पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार ने पूरी व्यवस्था का मजाक बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला नगर निगम सहित कई नगर निकायों के जेई, इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी शराब के ठेकों पर लगाई गई है, जिससे जनता के जरूरी कार्य ठप हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों का काम पढ़ाना है, लेकिन एचपीयू के शिक्षक अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि व्यवस्था सुधारने के बजाय उनका पतन न करे और समय पर वेतन पेंशन सुनिश्चित करे। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और लोकतंत्र के तहत यहाँ के लोग भी लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोग करने के लिए हर वक्त जो है वो स्वतंत्र है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, लगातार कर्मचारियों की बातें तो बहुत करते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, लेकिन कर्मचारी अगर अपने हित की बात करते हैं, अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 25,000 से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स हैं और विशेष तौर से जो हमारे जेबीटी टीचर्स हैं वो धरने पर हैं, प्रदर्शन पर थे और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के उनमें से 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इतना बड़े स्केल पर आज से पहले कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक सत्ता में रहे, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार उस वक्त हमने बिल्कुल स्वतंत्र होकर के दिया और जो कांग्रेस के लोग खुद जा करके कर्मचारियों को उकसाते थे, उनको भड़काते थे, उनके बीच में जा करके भाषण देते थे, हम तो अभी तक वो नहीं किए। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए, कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया, कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया, जिस प्रकार से वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं सरकार के इस कृत्य का, जो कर्मचारी हितैषी बताती है, जो कर्मचारियों के खिलाफ इस प्रकार से दमन करके उनके ऊपर इस प्रकार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा तो बाधित होगी, प्रभावित होगी, लेकिन उनके भविष्य के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न, कर्मचारियों के जो है भविष्य को लेकर के ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्य का जो पालन करते हुए इस प्रकार से कर्मचारियों के खिलाफ लगातार उनको दबाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उनकी आवाज को मैं सुनता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बार मुख्यमंत्री पुनः विचार करें, कर्मचारियों को बुला करके उनके साथ बात करें। जब चर्चा होती है, बातचीत होती है तो रास्ते निकल आते हैं, तो रास्ते निकाल करके ये प्रदेश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने से बचाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।